नमस्ते। मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। उम्मीद है कि सब लोग नए साल में प्रवेश कर चुके होंगे। हमारे तरफ से भी आप लोग की नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और वर्ष शुरू होते ही कुछ अच्छा खबर आ गया है। अच्छा खबर ये है कि सोशल मीडिया पे ही वायरल है, बहुत लोग ग्रुप में भी डाल दिए हैं, एम्प्लॉय लोगों से रिलेटेड। अब देखिए, सबका अपना अपना प्रॉब्लम रहता है, जिसमें जो सहारा के साथ जुड़ा है फंसा है। एजेंट का अपना प्रॉब्लम है, जमाकर्ता का अपना प्रॉब्लम है, स्टाफ लोगों का अपना प्रॉब्लम। लेकिन किसी का अगर निदान होता है तो अच्छा बात है। तो नए साल में नया चीज़ भी हम लिए हुए हैं, एक माइक। जो आप लोगों को बहुत दिक्कत हो रहा था, बहुत लोग कमेंट में कर रहे थे कि आवाज़ क्लियर या ज़्यादा नहीं आता है, तो इसलिए माइक लेना पड़ा। ये तो कंपनी का माइक बहुत महंगा आता है, लेकिन लिए वहीं की जिससे कि क्लियरिटी आप लोगों को ज़्यादा मतलब अधिक आए। उम्मीद है कि पहले से ज़्यादा वॉइस क्लियर जा रहा होगा आप लोगों के पास। अब इसी के सहारे वीडियो बनेगा आगे में। अपडेट यही है कि जो सोशल मीडिया पे है, अगर वो सही है, देखने से तो लग रहा है कि सही ही है, और वो नया नहीं है। जो मीडिया ये आपका एम्प्लॉय लोगों से रिलेटेड आइए जो वायरल हो रहा है, लेकिन वो अच्छा है स्टाफ लोगों के नज़रिए से। क्योंकि अभी तक किसका क्या बकाया है, सहारा क्या करेगी नहीं करेगी, बहुत स्टाफ लोग भी परेशान थे। पता ही नहीं चल रहा था कि आखिर मिलेगा नहीं मिलेगा, कोई माई बाप है। लेकिन अब ईडी के डर से बोल लीजिए, ओपी श्रीवास्तव के अंदर जाने के से बोल दीजिए, या जो भी है, या इतना ना केस हो गया है स्टाफ लोगों का भी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी स्टाफ लोगों का केस पहुंच चुका है। उसके आईए की सुनवाई में एक ऑर्डर दे दिया गया था। आपका जब सुनवाई हो रहा था पिछले साल 14 अक्टूबर वाले में, क्योंकि कि मेरा ड्यूज है, सहारा से भी से हमको पैसा दे दिया। सहारा ने नहीं आईए फाइल किया था, स्टाफ सैलरी के लिए जो आईए है वो फाइल किया गया था स्टाफ लोगों के तरफ से। तो बोला गया कि सहारा उस ड्यूज को कंफर्म करे और सहारा एक एफिडेविट फाइल करे कि कितना बाकी है उसका। तो उसी के रिप्लाई में 13 नवंबर को ये रिप्लाई में आईए फाइल है, जो कि घूम रहा है अभी पब्लिक में, क्योंकि 17 नवंबर को सुनवाई होनी थी। तो 13 को ही फाइल हो गया था, इस पर सुनवाई नहीं हुआ उस दिन। अब अगले डेट में देखना है कि इसको लिया जाता है नहीं लिया जाता है, ये दूसरी बात। लेकिन जो आईए में फाइल है डिटेल, वो काफ़ी संतोषजनक है स्टाफ लोगों के नज़रिए से। पहला नंबर की जो लोग काम कर रहे हैं, लमसम आपका 5,000 स्टाफ के आसपास दिया गया है जो आईए में दिख रहा है। अगर वो सही है तब सब्जेक्ट टू कन्फर्मेशन 5,034 लोग एक्टिव हैं और 11,252 लोग छोड़ चुके हैं या रिटायर हो गए हैं या हटा दिया गया है। जो भी है, सहारा ने ये आईए फाइल करवाया है कि हमारे टोटल 16,286 स्टाफों का कुल मिला के 10,56.70 मतलब 1,057 करोड़ रुपया हमको सहारा से भी से चाहिए इन लोगों का ड्यूज क्लियर करने का और केस रफा दफा करने का। क्योंकि काफ़ी लोग कोई सिविल कोर्ट में फाइल किया है, कोई लेबर कोर्ट में किया है। तो ये रिलीफ मांगा गया है सहारा की तरफ से, क्योंकि बोला गया था कि आप क्लियर कीजिए। तो जो लोग आईए फाइल किए थे उनका ही नहीं, टोटल 6 कंपनियों से, जिसमें पार्टनरशिप फर्म सहारा इंडिया है, सहारा इंडिया कमर्शियल, क्यूसॉप कम, और ये आपका एक सहारा फाउंडेशन करके है, सहारा इंडिया पार्टनरशिप फर्म है। सोसाइटी का कोई स्टाफ का जिक्र नहीं है इसमें, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि काम हो रहा था सोसाइटी में और स्टाफ पड़े हुए हैं इस सब में। हमको जो हिसाब से डाटा आया है, कुछ भी बाहर आता है तो अच्छा होता है। इस हिसाब से इन लोगों का ड्यूज भी अगर आ जाता कि इन कंपनियों में भी इस लोगों का पैसा, सहारा इंडिया पार्टनरशिप में तो डिपॉजिट नहीं लिया है सहारा ने, क्यू सब में एडवांस है, कमर्शियल में बहुत लोगों का जमा है, तो इन सब का ये भी आ जाता कि इनमें पब्लिक का भी कितना पैसा फंसा हुआ है, वो लोग भी अपना 12% इंटरेस्ट के साथ लेने के हकदार हैं, तो बहुत अच्छा होता। लेकिन किसी का भी आया, अच्छा चीज़ है। आईए में जो दिख रहा है उसमें एक 2019 का आईए का जिक्र है। 2019 में ही किसी स्टाफ के द्वारा ही एक आईए फाइल किया गया था कि मेरा इसमें से पैसा दिया गया जाए। और वो जो आपका पिछला सुनवाई हुआ था 3, 4, 5 सितंबर 2024, माननीय संजीव खन्ना सर के बेंच ने जो सुनवाई किया था, तो उसी में 4 सितंबर 2024 को ऑर्डर दे दिया गया था और उस आईए को अलाउ कर दिया गया था कि 12% ब्याज के साथ लेने का हकदार है जो भी आईए फाइल किए हैं वो।
उसी को आधार बनाते हुए सहारा ने ये बोला है कि हम 12% ब्याज के साथ देने के लिए रेडी हैं, लेकिन आप हमको पैसा दीजिए। देखिए इस आईए पे क्या होता है, क्योंकि जो आईए फाइल किया गया था स्टाफ के द्वारा, उसमें बोला गया था कि सहारा का कहना है कि जो भी संपत्ति से बिक्री का पैसा आ रहा है वो सहारा सेबी में चला जा रहा है। तो संजीव खन्ना जी का जो ऑर्डर था उसमें ये लिखा गया कि अगर जांच किया जाए, इस कंपनी जिस कंपनी में वो स्टाफ काम कर रहा है, संपत्ति बेच के सहारा सेबी में जमा हुआ है पैसा, तो उसको दिया जा सकता है वहाँ से। तो कंपनी वाइज डिटेल चाहिए कि किस किस कंपनी से का संपत्ति बेच के सहारा सेबी में जमा हुआ और किस कंपनी में स्टाफ है, इसका मिलान तो जरूरी होगा। लेकिन जो भी प्रेयर सहारा की तरफ से किया गया है, अब सुप्रीम कोर्ट है, कुछ ना कुछ रास्ता उसमें से निकालेगी ही। लेकिन ये चीज़ अच्छा है कि एक डाटा आ गया कि इतने लोगों का इतना का क्लेम है, क्योंकि जमाकर्ताओं के पास बॉन्ड है तो वो अपना क्लेम कर रहे हैं पोर्टल पे। लेकिन स्टाफ लोगों का बहुत सारा माझधार में था कि कितना बाकी है नहीं है, तो एक लायबिलिटी डिक्लेरेशन हो गया। अब कितना परसेंट स्टाफ लोग का हुआ है कि इसका नाम है नहीं है, ये तो अगर जिनका नाम छूटा हुआ अपना नाम लोग भी चेक कर सकते हैं इसमें, अगर उनके पास आई अवेलेबल है तो। क्योंकि बीच में भी बहुत स्टाफ लोग हमको कॉल करके बोल रहे थे कि सहारा की तरफ से ड्यूज कन्फर्मेशन के लिए बुलाया जा रहा है कि आप साइन कीजिए। तो हमने भी यही सलाह किया था कि आप कर दीजिए ड्यूज कन्फर्मेशन में, तो कुछ सहारा बिगाड़ नहीं सकती है, जो भी बिगाड़ना था वो बिगाड़ चुकी है, अब कुछ ले नहीं सकती है। तो इसीलिए आप लोग सहयोग कीजिए कि कैसे भी पैसा निकल जाए, साइन आपके करने से अगर वो निकलता है तो आप लोग साइन कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक तरह से क्लेम उनका जिंदा हो गया कि आज नहीं कल। ऐसा नहीं है कि 1000 करोड़ का प्रॉपर्टी नहीं है सहारा के पास, ऐसा सुप्रीम कोर्ट से नहीं आएगा। ये बहुत ही अच्छा हुआ कि एक क्लेम बन गया कि उसमें ग्रेजुटी का भी जिक्र है कि ग्रेजुटी जिसका जिसका जितना बाकी है उसका भी जिक्र है, सैलरी का भी जिक्र है, और अच्छा खासा अमाउंट है। अगर इतना लोगों का मिल जाता है तो बहुत बड़ा रिलीफ स्टाफ लोगों को मिलेगा, चाहे वो काम कर रहे हैं चाहे वो छोड़ दिए। पैसा तो सबका पैसा है, कंपनी ने क्या किया नहीं किया उससे उन लोगों को ज़्यादा मतलब नहीं है, उन्होंने अपना काम किया और पैसा के वो हकदार हैं, इसमें कहीं कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। लेकिन ये बात रह गई कि वो पूछा जा रहा है कि उस कंपनी का संपत्ति बेच के सहारा सेबी में जमा है कि नहीं है। तो सहारा इंडिया कमर्शियल का तो हमको पता है कि है, सहारा इंडिया कमर्शियल के सब्सिडी कंपनियों में सारे ज़मीन थे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं होना चाहिए। फाइनेंशियल के कुछ जिक्र है, उसका भी संपत्ति है, लेकिन सहारा इंडिया पार्टनरशिप फॉर्म का संपत्ति कौन सा बेच के सहारा सेबी में जमा है, ये देखने वाली बात है, क्योंकि मैक्सिमम स्टाफ को सहारा इंडिया पार्टनरशिप फॉर्म में दिखाया गया। देखिए इनका 2014 से लेकर 24-25 तक का ड्यूज का जिक्र हो रहा है, और सोसाइटी चल रही है 2010 से, लेकिन सोसाइटी का जिक्र नहीं है। तो इसके अलावा जो स्टाफ होंगे वो सोसाइटी में होंगे कहाँ हैं, या टोटल स्टाफों का ये विवरण है कि नहीं है, इसका भी अभी कन्फर्मेशन नहीं है। लेकिन जितना लोगों का निदान हो जाए अच्छा चीज़ है। नया साल में ये चीज़ आया सोशल मीडिया के माध्यम से ही, ये अच्छा है। अगर इस पर सुनवाई होकर कुछ इसमें डायरेक्शन आ जाता है तो इतना लोगों का कल्याण हो जाएगा। अब रहा बात कि सहारा से भी क्या सुनवाई होगा, तब जाके 1.5 करोड़ लोग जो पोर्टल पे किए हैं या ड्यूज जिनका है, एजेंट लोग का कल्याण होगा। उसका सुनवाई होते हुए नहीं दिख रहा है सोमवार मंगलवार को। टेंटेटिव तो अभी भी 5 और 6 दिखाया जा रहा है पोर्टल पे, लेकिन एक जो मेन लिस्ट होता है सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पे सहारा से भी सुनवाई का, चाहे टोटल सुनवाई का, वो आ चुका है, लेकिन उसमें सहारा से भी वाला केस को नहीं लिस्ट किया गया। एक इन्फॉर्मेशन है, अभी तक कोई लिस्टिंग का इन्फॉर्मेशन नहीं है। और हमको जो लग रहा है, मेरा जो अनुमान है कि अगर अभी मेन लिस्ट में नहीं हुआ लिस्टिंग, तो सब्सिडरी में अलग से बेंच बना के सुनवाई करा देना इतना जल्दी आसान नहीं है। 1 वीक के लिए मिनिमम टल गया है। मेरा अनुमान है कि 5-6 को नहीं होगा तो सीधे अगले सप्ताह में चला जाएगा सहारा सेबी का सुनवाई, क्योंकि उसमें माननीय चीफ जस्टिस जो थे पिछले बार 17 को जो सुनवाई हुआ था वो रिटायर कर चुके हैं। अभी के वर्तमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और MM सुंदरेश सर, ये 2 लोग अवेलेबल हैं, लेकिन 3 जजों की बेंच सुनवाई करती है आपके सहारा सेबी के मैटर। तो एक नए जज फिर से इन्वॉल्व होंगे उसमें, सीनियर जज। तो उसके लिए बेंच बनाया जाएगा। 5 तारीख से माननीय सुप्रीम कोर्ट खुल रहा है तो प्रक्रिया शुरू होगी। तो मिनिमम 1 वीक का हमको लगता है कि और इंतज़ार करना पड़ेगा सहारा सेबी के सुनवाई के लिए। ये इन्फॉर्मेशन है सहारा सेबी वाला। और एक चीज़ उसमें अच्छा हुआ है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन था
वो सरकार ने जाके अपने आप को पार्टी बनाया है कि मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, मतलब जिस जो सोसाइटियों का कंपनी है वो सहारा से भी विवाद में पार्टी बन जाए, वो पोर्टल पे दिखा रहा है। पार्टी बना दिया गया है क्योंकि पिछले आदेश में ही उसका था। तो सहारा से भी अगर सुनवाई होता है तो इसका भी ड्यूज का जिक्र हुआ होगा, क्योंकि अभी तक पीआईएल वाले सुनवाई से पैसा पेमेंट हो रहा है। जो पीआईएल का सुनवाई हुआ था पिनक पानी मोहंती में, उससे 5,000 10,000 करोड़ रुपया रिलीज हुआ है और धीरे धीरे अपना चल रहा है। लेकिन टोटल भुगतान अभी मैच्योरिटी जिसका हो गया है 23 के बाद, डेथ क्लेम, इस सब कुछ का निचोड़ निकलेगा आपका सहारा। सेबी में अगर मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन इंटरवेन कर चुका है, पार्टी बन चुका है, वो अपना पक्ष रखेगा कि इतना पैसा हमको चाहिए, तो इसमें कुछ नया हो सकता है। अडानी डील हो नहीं हो सेकेंडरी है, सुनवाई तो अब अडानी डील पे ही है अगला सहारा सेबी का, लेकिन उसमें मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन भी घुसा है, ये अच्छा चीज़ है। तो इस साल में हम उम्मीद करते हैं कि शुरुआत में ही जनवरी में ही बहुत सारा चीज़ निपटेगा। जिस हिसाब से ड्यूज क्लियर हो गया आपका स्टाफ लोगों का, क्लियर क्या हो गया, अगर वो लिखित में सुप्रीम कोर्ट में फाइल हो गया तो उनका दावा उतना का बन गया कि इतना लेनदारी है सहारा से, और ऐसा नहीं है कि सहारा के पास 1-2 हज़ार करोड़ नहीं है कि लोगों का क्लियर नहीं हो। आज नहीं कल उसको मिलना ही है, चाहे सहारा से भी से पैसा मिल जाए तो मिले या सहारा दे, इतना का लाइबिलिटी तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। ये बहुत बड़ी बात है, एम्प्लॉय कोड के साथ सबका उसमें जिक्र है, क्योंकि जो चीज़ सही रहे उसको हम गलत आज तक न बताए हैं। सहारा का कदम अगर अच्छा रहता है तो भी बताना जरूरी है कि नहीं ये चीज़ सही है, ऑथेंटिक है, इसमें पैसा रिलीज होकर इन लोगों का कल्याण होना चाहिए। और सहारा ने उसमें कुछ दिमाग अपना नहीं लगाया है। बोला गया था कंपनी वाइज देने के लिए, लेकिन ये बोल रही है कि हम एक मुश्त 13,000 करोड़ ओवरऑल जमा किए हैं सहारा सेवी में, तो उस बेसिस पर हमको इसमें दे दिया जाए। देखिए सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है, कुछ भी हो सकता है वहाँ से, और तो कुछ जिक्र नहीं है। अब नया कुछ जो दूसरा तो हमको नहीं लगता है कि नहीं है, रहेगा तो हम बताएंगे, अभी वीडियो को नहीं बढ़ाते हैं। नए साल की शुरुआत अच्छा हुआ और जल्द ही उम्मीद करते हैं कि ये लिस्टिंग हो जाएगा सहारा से भी, और ये जो एम्प्लॉय लोगों का भी आइए अगले डेट पे उसको भी लिया जाना चाहिए, क्योंकि सहारा का ये है, सहारा तो अपना जब आप फाइल करने के लिए किया था वो फाइल नवंबर में ही कर दिया है। ये अच्छा चीज़ है, सराहनीय कदम है। अगर सबका 16,000 लोगों का कल्याण हो जाए बहुत बड़ी बात है। फिर आते हैं जमाकर्ताओं पर सुनवाई के बाद। अभी के लिए इतना ही। वीडियो में पूरा देखने के लिए, इतना लंबा वीडियो हो गया, आप लोगों को धन्यवाद।